मन वचन काय से जो मिथ्यात अविरति प्रमाद कसाय योग रूप जीव की परिणति थी, वह निमित्त परिणति से ही जीव ने कर्मों का आश्रय किया है। अंतर समझना, अंतर है भी और नहीं भी। कथनचित मन वचन काय से आश्रय होता है और कथनचित मिथ्यात अविरति कसाय और योग से होता है। क्यों? अगर साधन समझेंगे तो मन वचन काय साधन रूप है और ये मिथ्यात आदि निमित्त रूप है। पर निमित्त कब प्रकट होंगे? जब मन वचन काय रूपी साधन का प्रयोग होगा तब। कैसे कैसे विचार, कैसे कैसे परिणाम हम करते हैं, जीव समझ नहीं पा रहा है। आश्रव, तीन शब्दों से बना हुआ ये आश्रव तत्व है, आश्रव भावना है। आ यानी समन्तात, चारों दिशाओं से श्रव यानी आना। ऐसा नहीं है कि विशिष्ट पूर्व दिशा से ही वर्गणा आकर हमें कर्म आश्रवित हो रहे हैं। नहीं, चारों दिशाओं से जो आना है, रिसना है, उसका नाम आश्रव है। आसमन्तात श्रव यानी स्त्रवना, रिजना, बहना, प्राप्त होना। चारों दिशाओं से, पूरे 10 दिशाओं से जो हमें प्राप्त हो रहा है कर्मों का, कर्मों के योग्य पुद्गल परमाणुओं का प्राप्त होना, वही आश्रव है। कितने प्रकार का? कितने निमित्तक? मिथ्यात, अविरति, कसाय और योग। पण चहु तिय भेदा, 5 मिथ्यात, 5 अविरति, 4 कसाय और 3 योग, ये आश्रव के ही भेद कहे। सम्मम परिकित्तिदा समय, इसे सम्यक प्रकार से कहे गए हैं। कहाँ? समय। आखिरी शब्द क्या है? समय यानी समय। इस जिनागम में, जिन शास्त्र में अगर कोई सम्यक प्रकार से भेद कहे हैं आश्रव के, तो ये है। कथन कथन में अंतर हो सकता है, अपेक्षा अपेक्षा से अंतर हो सकता है, पर वस्तु वही है। क्या करे क्या करे, पर वकील साहब, व्यक्ति, जीव अपने युवा अवस्था में पुण्य की हो चाहे उम्र की हो, उस समय में होश खो बैठता है और पता नहीं क्या क्या भूल और क्या क्या गलती कर बैठता है। एक क्षण की गलती, एक क्षण की भूल आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी तूल, बहुत बड़ी भूल और खड़ी हो जाती है। कितनी कितनी छोटे छोटे काम हम करते आए हैं, चाहे घर गृहस्थी के हो चाहे अन्य किसी के हो, उस समय में परमात्मा के पास बैठकर आश्रव नहीं होता ना। परमात्मा के पास बैठकर, देव शास्त्र गुरु के सामने बैठकर आश्रव नहीं होता ना। होता है। वहाँ तो और विशेष होता है। परमात्मा के पास बैठकर शुभ का करो तो शुभ रूप होगा, और अशुभ का करो वो तो निधत्ति निकाचित रूप फलित होगा। इसलिए विचार करना है, निर्णय करना है सतत उस आश्रव के ही विषय में कि किस किस प्रकार के हमने आश्रव किए। मिथ्यात कहना ही क्या, अविरति कितना संयम और कितना व्रतों का हमने जीवन में भावों से पालन किया। करेंगे अगले श्लोक में मिथ्यात और अविरति के विषय में एक एक विस्तार से जब कहेंगे तब तो समझ नहीं है, पर संक्षेप में समझो ना। हमने मिथ्यात के वशीभूत होकर भी नहीं किया क्या? भले साक्षात शरीर से मिथ्यात का सेवन नहीं किया हो, मन से, वचनों से, फिर काय से। इसलिए ये 3 मुख्य साधन हैं अपने आश्रव के लिए, मन, वचन और काय। जो कुछ भी हम मन में चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जिस भी प्रकार का हो, वह परिपूर्ण रूप से हमारे कर्मों के आश्रव का साधन है। माँ
एक क्षण भी शांत रहते? नहीं, मुंह से शरीर से नहीं पूछ रहा हूं। जितने जीव यहाँ बैठे हैं, क्या एक क्षण भी हम शांत रहते हैं? परिणामों से, मन से। कभी आसमान में, कभी जमीन पर, कभी और ही मन भटकता रहता है। क्या उस समय आश्रव? जैसा जैसा परिणाम, जैसी जैसी परिणति मेरी चल रही है, वह वैसा वैसा आश्रव हमें होता है। शुभ पुण्य शुभा पापस्य। शुभ अगर आश्रव करोगे तो पुण्य रूप फलित होगा, और अशुभ का आश्रव करोगे तो वह अशुभ रूप ही फलित होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्व दिशा में शुभ की वर्गणाएं रखी है और पश्चिम दिशा में अशुभ की वर्गणा रखी है, इधर जाओगे तो ये मिलेगा, नहीं। वर्गणा तो एक समान ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तुम जैसे राग द्वेष रूप परिणाम करो, शुभ अशुभ रूप परिणाम करो, वैसे परमाणु उस रूप बदल जाते हैं और तुम्हें वैसा ही फल देते हैं। माँ, प्रश्न पूछ लूँ? पता ही है क्या पूछूंगा। भोजन बनाते हो अच्छा कि कच्चा? जो अच्छा भोजन बनाते हो तो आपके पास 10-12 डिब्बों में गेहूं का आटा रखा होगा। 10-12 डिब्बों में गेहूं का आटा रखा होगा। रोटी का आटा अलग, पूड़ी का आटा अलग, मीठे का आटा मतलब जलेबी बनाने का आटा अलग, और नमकीन पूड़ी बनाने का, गकड़िया का, सबका आटा अलग अलग रखा है। क्यों? एक ही डिब्बे में रखा है। अरे आप तो नमकीन पूड़ी, मीठी जलेबी, ये सब कुछ तो बनाना जानते हो, पर उसके लिए आटा अलग अलग चाहिए था कि एक ही था? एक ही आटा जैसे निमित्त मिलते हैं वैसा परिणमित होता है। ऐसी कारमाण वर्गणा एक ही है। जैसे राग द्वेष रूप तेरे परिणाम निमित्त भूत मिलते हैं, वैसा ही वह परिणत होता है। बहुत सारे जीवों को चंद्रेश जी इसके विषय में भ्रम है कि सबकी ज्ञानावरणी की, दर्शनावरणी की, शुभ की अशुभ की वर्गणाएं क्या अलग अलग है? नहीं है। एक ही आटा, वह भिन्न भिन्न नमकीन पदार्थ या मिर्च मिलने पर वह और कुछ बन जाता है, शक्कर मिलने पर मीठी पूड़ी भी बनती है। अंतर इतना ही है और कुछ नहीं है। अंतर वस्तु में नहीं है, अंतर मेरे परिणाम और परिणति में है। जैसा जैसा मैं मन वचन काय का उपयोग करूंगा, वैसा वैसा ही आश्रव प्रतिपल होता रहेगा। प्रतिपल होता रहेगा। चाहे कोई भी कर्म की परिणति क्यों ना हो, वह सभी के साथ यही है। कोई ऐसी तरंगें ज्ञानावरणी की जय बह रही है, दर्शनावरणी की, ऐसा कुछ नहीं है। वे तो कारमान वर्गणाएं रूप एक समान है। मेरे राग द्वेष के परिणाम उसको तदरूप परिणत करके मुझे आश्रव और बंध को दे रहे हैं। निर्णय करना है, जो मैंने मन में सोचा है, 1 मिनट भी सोचा है, मन में सोचने से आत्मा में परिस्पंदन हुआ है, कर्मों का आश्रव हुआ है। बैठे बैठे ही हम उंगलियां चटका रहे हैं, हाथ पे हाथ ही घिस रहे, अभी पड़ेगी ठंड अच्छी खासी, बैठे हाथ ही घिस रहे हैं। ये क्या है? ये काय की चंचलता से आत्मा में चंचलता हुई, कर्मों का आना हुआ। कर्मों का आना हुआ। समझना बहुत अच्छे से इस आश्रव को। जब माँ आपने कभी दूध में शक्कर डाली, दूध मीठा किया, दूध में शक्कर जब डाली तो मात्र डालने से शक्कर दूध मीठा हो गया था? बोलो ना। उसको चम्मच डाल के घोला था। क्यों घोला था? जब दूध और शक्कर मिल ही गई थी तो घोलने की क्या जरूरत थी? नहीं घुली थी, उसे चम्मच से घोलना पड़ा। जब जैसे ही दूध के परमाणु हिल गए, शक्कर भी उसमें मिक्स हो गई। ऐसी आत्मा में जैसे ही परिस्पंदन होता है, जैसे ही हलन चलन होती है, वे वर्गणाएं भी आत्मा में आश्रवित होती है। क्या?
समय दृष्टांत में अंतर हो सकता है, यह दृष्टांत को समझो। दृष्टांत एक देश होगा, यहाँ कोई समय का भेद नहीं, आके रुकेगी फिर आश्रव, ऐसा कुछ नहीं। वो तो पुद्गल का एक दृष्टांत समझाने के लिए बता रहा था, पर जैसे हलन चलन हुआ वे एक में घुस गए। शक्कर के और उस दूध के परमाणु जैसे एक में घुस गए, ऐसे आत्मा और जो पुद्गल परमाणु वर्गणाएं थे हलन चलन से दोनों एक में पहुंच गए और कर्म का बंध हो गया। मुख्य रूप से चार की बात बता रहे हैं, मिथ्यात, अविरति, कसाय और योग। इन चार के निमित्त से ही जीव को आश्रव होता है और आश्रव पूर्वक ही बंध होता है। इसलिए उन बंध के हेतु को भी आश्रव के हेतु ही कहा। बंध हेतवा, उमा स्वामी महाराज ने इनको बंध का हेतु जरूर कहा है, पर बंध तभी है जब आश्रव है। इसलिए आश्रव बंध के वही हेतु हमें समझने हैं। एक एक कर्म के आश्रव के विषय में चिंतन करना है कि हमने कितना माँ दूसरों को विघ्न डाला। विघ्न नहीं डाला, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। पूजा कर रहे हैं, अभिषेक भी चल रहा है, पर फिर भी विमल भैया टोक रहे, अरे तू क्या पूजा करता है, ऐसा नहीं कर, ऐसा कर। बता रहा हूँ, आप नहीं करते होंगे, पर बता रहा हूँ, वहाँ हम परमात्मा के चरणों में बैठकर खड़े होकर दूसरे को टोक रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं, कर्मों का आश्रव नहीं हुआ होगा? पक्का हुआ होगा, हुआ होगा नहीं, हुआ है और होता है। आज माँ समझ में नहीं आता, जब एक क्षण के विषय कसाय मिथ्यात अविरति के निमित्त से जो मैं कर्मों का आश्रव कर रहा हूँ हमें समझ में नहीं आता, पर भविष्य में वह जब उदय में आता है तब आंखों से गंगा जमुना बहती है। नहीं बहती? बहती है, बहती है। जब दुख कष्ट के दिन आते हैं, जब सब कुछ होने पर हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि मैंने ऐसा कुछ पिछले पर्याय में किया था जिसका फल मैं आज भोग रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले जरूरी है इस आश्रव भाव को संभाल कर रख लेना। पर क्या करें, हम बहुत जल्दी आपा खो बैठते हैं, चाहे भक्ति के आवेग में हो, चाहे कसाय की तो फिर भी पता है, भक्ति के भी आवेग में व्यक्ति आपा खो बैठता है। एक राजकुमार पहुंचा निर्ग्रंथ मुनिराज के पास, रोते हुए बिलखते हुए, गुरुदेव ऐसा क्या पाप मैंने कर लिया, ऐसा कौन सा असता कर्म का उदय चल रहा है कि मैं राजा तो बन गया हूँ, पर ये मेरे हाथ और पैर में खुजली क्यों मची है। सब कुछ उपाय करके देख लिए, सब कुछ उपाय करके देख लिए, पर मेरे हाथों की और पैरों की खुजली ठीक नहीं हो रही। लोगों ने नाम ही रख दिया करकंडुक। कंडुक यानी कुष्ठ, खुजली भी कुष्ठ है, हाथों पैरों में खुजली, करकुंडुक। मैं क्यों करकंडुक बन गया? गुरुदेव ने कहा, मुनिराज ने कहा, वह अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा, बेटा ये कर्म सिद्धांत, कर्म का आश्रव बहुत सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही जटिल है। जैसा जैसा तुमने पुण्य रूप पाप रूप परिणाम किए, वैसा वैसा बराबर हिसाब से कर्मों का आश्रय हुआ है। प्रभु की भक्ति करने से तुमने पुण्य का संचय किया, पर वहाँ थोड़ी सी अगर तूने गड़बड़ी की, अविवेक से काम किया, मायाचारी की, उसका फल तुम्हें दूसरे रूप मिल रहा है। गुरुदेव नहीं आया समझ में, विस्तार से बताओ ना, विस्तार से बताओ। तूने प्रभु की भक्ति की थी, अर्चना की थी, पूजा की थी, इसलिए तुम्हें पुण्य का फल राजपद मिला है, पर तूने अविवेक से, भावुकता से काम किया था, इसलिए तेरे हाथों और पैरों में खुजली हुई है। मतलब जब तू पिछली पर्याय में ग्वाला था,
पिछली पर्याय में तू ग्वाला था, गाय को चराने ले जाता था जंगल में। वहाँ एक सुंदर तालाब के किनारे एक दिन तू पहुँचा, और जैसे ही वहाँ पहुँचा तूने देखा एक सहस्त्रदल कमल है। कमल को देखकर तेरे भाव बिगड़ गए। तूने सोचा कि इतने दिनों बाद ये पहली बार कोई सुंदर फूल दिखा है, मैं उसे तोड़ दूं। तूने कमल को तोड़ लिया। हम नहीं तोड़ते ना पेड़ों के फूल फल, आश्रव जारी है, आश्रव जारी है। फल फूल क्या, हम तो दूसरों के हाथ पैर भी तोड़ देते हैं। जैसे ही उस सहस्त्र कमल को तूने तोड़ा था, मुनिराज बता रहे थे उस राजकुमार करकंडुक राजा को, तूने जैसे ही कमल तोड़ा, वहाँ की जो वन देवता थी वह प्रकट हो गई और तुमसे रुष्ट होके कहने लगी, तूने ये कमल क्यों तोड़ा? खूब तुमने क्षमा याचना की, सब कुछ हो गया। फिर उस वन देवता ने कहा, मैं तुम्हें एक ही बात पर क्षमा कर सकता हूँ, अगर तू ये फूल जो तूने तोड़ा है किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के चरणों में समर्पित करोगे तो। वो सोचता है चलो बचे तो, घर में नहीं सही, हमारा जो सेठ है जिसके यहाँ मैं नौकरी करता हूँ, मेरे लिए तो वही श्रेष्ठ है, मेरे लिए तो वही पूजनीय, रोटी पानी सब कुछ वही दे रहा है। तो उस कमल को लेकर वैसे कीचड़ भरे हाथ कीचड़ भरे पैरों के साथ दौड़ते दौड़ते उन मुनिराज सेठ के पास पहुंचा, और सेठ के पास पहुंचकर तुमने सेठ को वह श्री कमल भेंट किया। जैसी भेंट कर रहा था, सेठ ने कहा, भाई मुझे क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने कारण भी बताया ऐसा ऐसा हुआ है, और वन देवता ने कहा है जो श्रेष्ठ है उसके चरणों में समर्पित करना। वह सेठ कहता है, भाई मैं कहाँ श्रेष्ठ हूँ, मुझसे तो बड़ा राजा है। क्योंकि देवता ने क्या कहा, जो सबसे श्रेष्ठ हो तू राजा के पास जाके भेंट कर दो। तू राजा के पास जाके भेंट करना। राजा के पास पहुंचता, दौड़ते दौड़ते वही कीचड़ भरे हाथ पैरों के साथ राजा को देने को ही होता है। पूरी वृत्तांत जैसे ही बताते हैं, राजा कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे से तो बड़े तो निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं, निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं, तुम उनको भेंट करने के लिए पहुंचो। वहां से पहुंचा, तो निर्ग्रंथ मुनिराज के पास भेंट करने ही वाला था। मुनिराज ने कहा, मैं तो अभी भगवान बनने वाला हूँ। वे सामने भगवान बने हुए हैं, उनकी प्रतिमा है। जिनेंद्र भगवान सबसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ होते हैं, तू जा उनके सामने समर्पित कर। तूने आव नहीं देखा, ताव नहीं देखा, भक्ति के आवेश में तो उस कीचड़ भरे हाथ और पैर से अविवेक पूर्वक परमात्मा के मंदिर में घुस गया और फूल समर्पित करके दौड़कर वापिस आया। तूने भगवान की बिना किसी इच्छा आकांक्षा के साथ पूजा भक्ति की थी, उसका फल तुझे राज्य पद मिला है। पर हाथ पैर धोए बिना तू परमात्मा के मंदिर में कीचड़ से भरे हुए हाथों से पैरों से गया था, इसलिए तेरे हाथों और पैरों में यह करकंडुक यानी खुजली हुई है। हम कितनी शुद्धि करके मंदिर पहुंचते हैं।